यह कहानी भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे उस मैच की है जब श्रीलंका ने देखी थी हिटमैन रोहित शर्मा की पागलपंती। उस मैच में रोहित शर्मा ने क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके बनाया था एक नया कीर्तिमान और रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी से चारों खाने चित आने लगे थे श्रीलंका के गेंदबाज। दोस्तों, रोहित शर्मा की इस तूफानी बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हिटमैन रोहित शर्मा के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। फिलहाल रोहित की तूफानी बल्लेबाजी से श्रीलंका में हलचल मचा देने वाली रोहित की इस धमाकेदार कहानी को शुरू करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच T20 मैचों की सीरीज का यह दूसरा मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और फिर रोहित शर्मा के साथ KL राहुल भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। जहां पहले ओवर की 2 गेंदों पर रोहित अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत चौका जड़कर रोहित ने अपना खाता खोला। वहीं 5वीं बॉल पर भी एक और चौका जड़ के इस ओवर से पूरे 8 रन बटोरे, लेकिन तीसरे ओवर में KL राहुल ने चमीरा को क्लच में लेते हुए गेंद को उठाकर मारा और गेंद उड़ते हुए दर्शक दीर्घा में जा गिरी। अब बात मारने की हो तो बड़ा रोहित पीछे कहाँ रहने वाले थे, लगे हाथ और रोहित ने भी बॉल को हवाई सैर करवाते हुए दर्शक दीर्घा में भेजना शुरू कर दिया था। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर धनंजय डिसिल्वा डालने आए, जहां रोहित ने उसको आड़े हाथों में लेकर पहली गेंद पर ही जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया और फिर ओवर की तीसरी गेंद पर भी रोहित ने एक और चौका लगाकर 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए और फिर उसके अगले ही गेंद पर रोहित का एक और जोरदार प्रहार हुआ और इस बार गेंद उड़ते हुए सीधा स्टैंड में जा गिरी। 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने बगैर कोई विकेट खोए 60 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। अब पावर प्ले भले ही खत्म हो चुका था, लेकिन रोहित ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और 7वें ओवर में भी बैक टू बैक 2 चौके ठोक डाले और फिर 8वें ओवर में भी रोहित और राहुल ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की पिटाई में कोई कमी नहीं आने दी। जहां रोहित ने बैक टू बैक 2 चौके ठोक वहीं राहुल ने भी 101 मीटर का लंबा छक्का लगाया और 16 रन उस ओवर में बटोरे। वहीं 9वें ओवर की शुरुआत भी रोहित ने एक हवाई शॉट के साथ की और मिड विकेट के ऊपर से गेंद उड़ते हुए मैक्सिमम के लिए जा पहुंची और इसी के साथ रोहित शर्मा ने तूफानी अंदाज में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और फिर उसके अगली ही गेंद पर रोहित ने एक और जोरदार प्रहार किया और गेंद उड़ते हुए स्टैंड में कोसों दूर जा गिरती है। शायद अब रोहित शर्मा पूरी तरह से पागलपंती के मूड में आ चुके थे, लेकिन उसकी अगली गेंद पर रोहित ने कड़ाकेदार शॉट खेलकर अपने खाते में 4 रन और जोड़ डाले। लेकिन इस ओवर में अभी एक और बॉल आना बाकी थी और फिर आखिरी बॉल को भी हिटमैन रोहित शर्मा 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर कुल 21 रन इस ओवर में ठोक डाले थे और फिर पारी का 11वां ओवर परेरा डालने आता है और ओवर की तीसरी बॉल को रोहित ने पुल करते हुए सीधा 6 रनों के लिए भेज दिया और फिर अगली गेंद पर रोहित का एक और हवाई फायर और गेंद मैक्सिमम के लिए चली जाती है और फिर उसकी गेंद पर रोहित शर्मा ने गगनचुम्बी छक्का जड़ डाला और फिर 12वें ओवर में एक खूबसूरत चौका लगाकर रोहित ने मात्र 35 गेंदों में तूफानी अंदाज में शतक भी पूरा कर लिया था
इसके साथ ही दुनिया में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा ने अपने नाम कर लिया था। आज रोहित शर्मा श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे, लेकिन अब एक शॉट लगाने के चक्कर में रोहित शर्मा की 118 रनों की शानदार पारी का अंत हो जाता है और भारतीय टीम ने श्रीलंका के सामने 261 रनों का टारगेट रखा, जिसके जवाब में पूरी श्रीलंकाई टीम 172 रनों पर ही ढेर हो गई।